अस्सलाम वालेकुम। आज के गोल्डन फ्राइडे में हमारा टॉपिक है अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के दरमियान एक खूबसूरत ताल्लुक। शादी उस वक्त कामयाब होती है, उस वक्त खूबसूरत होती है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे की जरूरियात को समझे और एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश करें। चूंकि मर्द और औरत दोनों की फितरत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, तो दोनों के नीड्स चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल हो, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो पार्टनर के लिए ये लाजमी है कि वो दूसरे की जरूरियात को उसके नेचर के मुताबिक समझने की कोशिश करे। इस तरह वो अपनी शादी को कामयाब बना सकते हैं। सबसे पहले जो आदमी है वो सुकून चाहता है, वो चाहता है कि कोई इमोशनल एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए। यानी अगर औरत इमोशनली ब्रस्ट आउट हो रही है या अपने आप में सिमट रही है, कुछ नहीं बता रही लेकिन नाराज है, तो मर्दों को ये चीज पसंद नहीं होती। वो सुकून चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ड्रामा ना हो, कोई जज्बाती धमाका ना हो। जबकि औरत कंसिस्टेंसी चाहती है कि उसका हस्बैंड जो कहता है हर दिन वही कहता रहे। मतलब अगर वो अपने हस्बैंड से आई लव यू सुनना चाहती है तो ये आई लव यू सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। मतलब अगर हस्बैंड सिर्फ महीने में एक बार आई लव यू कह रहा है तो औरत इस चीज को पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि हर रोज उससे ये अल्फाज कहे जाएं, और ना सिर्फ अल्फाज बल्कि आदमी के अल्फाज उसके एक्शन से मैच करें। मतलब अगर वो आई लव यू कहता है या वो अल्फाज में अपनी मोहब्बत जताता है तो वो चाहती है कि ये मोहब्बत उसके अमल से भी नजर आए, उसके एक्शन से भी नजर आए। दूसरी चीज, मर्द इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं। यानी मर्द ये चाहता है कि ऐसा ना हो कि हर दूसरे तीसरे दिन उसकी औरत अपना कंट्रोल लूज करे, यानी वो रो रही है, हंगामा कर रही है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो ये चीज मर्दों को पसंद नहीं आती। जबकि औरत हमेशा इमोशनल इंटेलिजेंट, एक ऐसा आदमी जो उसके इमोशंस को नाम दे सके, उस आदमी को पता हो कि अब ये कैसा फील कर रही है, कैसा फील करती है। तीसरी चीज, मर्द रिस्पेक्ट चाहता है, वो भी डेली बेसिस पे, कि उसकी इज्जत की जाए, उसको एहतराम की नजर से देखा जाए, उसके साथ इज्जत व एहतराम से बातचीत की जाए, उसकी बातों को इज्जत के साथ सुना जाए। तो मर्द के लिए शादी में सबसे अहम चीज रिस्पेक्ट होती है। जबकि औरत हमेशा फ्यूचर क्लियरिटी चाहती है। वो ये चाहती है कि उसका शौहर उसे बताए कि उन दोनों का क्या फ्यूचर है या फ्यूचर की क्या प्लानिंग है। औरत हमेशा सिक्योर फ्यूचर चाहती है। चौथी चीज, मर्द फिजिकल कनेक्शन चाहते हैं, यानी वो औरत के साथ फिजिकली कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये फिजिकल इंटीमेसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें औरत का भी जज्बा हो। मतलब मर्दों को ये पसंद होता है कि औरत भी फिजिकली कनेक्ट होना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ औरत टेंडर इफेक्शन चाहती है, यानी कि मोहब्बत का इजहार नरम वो नाजुक प्यार से चाहती है। उसका हस्बैंड उसकी केयर करे, हग करे, किस करे। उसके लिए फिजिकल कनेक्शन से ज़्यादा ये छोटी छोटी चीज़ें अहमियत रखती हैं। यानी उसका हस्बैंड अगर उससे छेड़खानी करता है, उसका हाथ पकड़ता है, तो औरत को ये चीज़ें बाती हैं। पांचवी चीज़, मर्द रिस्पेक्टफुल साइलेंस चाहता है। वो ऐसी खामोशी चाहता है जिसमें औरत कुछ ना कहे लेकिन उसको ये फील कराए कि उस पर ट्रस्ट किया जा रहा है, उसको बार बार क्वेश्चन ना किया जाए, बस उस पर ट्रस्ट किया जाए या सरेंडर किया जाए। बस खामोशी से उस पर भरोसा किया जाए कि वो प्रोवाइड करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, वो सेफ्टी देगा। जबकि औरत इमोशनल सेफ्टी चाहती है, यानी उसको ये महसूस हो कि उसको सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अक्सर मर्दों में ये आदत होती है कि वो चीज़ों को
फिक्स करने की कोशिश करते हैं, बजाय औरतों को सुनने के, उनको सेफ फील कराने के, वो जल्दी जल्दी में चीज़ों को फिक्स करते हैं, जबकि औरत इस चीज़ को पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि उसको प्यार मोहब्बत से सुना जाए। वो एक ऐसा कंधा चाहती है जिस पर वो सर रखकर अपनी सारी बातें, अपने सारे इमोशन एक्सप्रेस कर सके। लास्ट में आदमी फ्रीडम चाहते हैं, वो ऐसी आज़ादी चाहते हैं जिसमें वो ग्रो कर सकें, लीड करें अपनी फैमिली को प्रोवाइड करें। उनको कैद का, बंदी का एहसास नहीं होना चाहिए, वो आज़ादी चाहते हैं। जबकि औरतें रीअश्योरेंस या यकीन दहानी चाहती हैं। उनको हर वक्त अपने हस्बैंड की तरफ से ये यकीन मिलना चाहिए कि वो सिर्फ एक ही है जिसको उसका हस्बैंड चूज करता है, और ये इंतखाब सिर्फ एक बार नहीं होना चाहिए निकाह के वक्त, बल्कि शादी में ये उसी एक ही इंसान का इंतखाब बार बार होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। औरत चाहती है कि उसका शौहर सारे दूसरे ऑप्शन को डिलीट करके बस उसको ही चूज करे। शादी एक टीम वर्क होती है जिसमें दो इंसान मिलकर इस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर एक पार्टनर अपना 100% पुट करता है और दूसरी तरफ से उतनी मेहनत या उतनी कोशिश नहीं लगती, तो वो पार्टनर थक जाता है, और ये थकन ना सिर्फ जिस्मानी होती है बल्कि ज़हनी और जज्बाती भी होती है, और यहाँ से ही रिश्ता खराब होना शुरू होता है। अपने पार्टनर की ज़रूरियात को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। थैंक यू सो मच।